बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का फिजिक्स का आज हमारा 6th लेक्चर है, जिसमें हम वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी इसको स्टडी करेंगे और दूसरा हम देखेंगे वेव इक्वेशन या रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी से क्या मुराद है। हम जब वेव्स को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जब वेव्स मूव करती हैं तो वो एनर्जी को भी कैरी करती हैं, यानी जब एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो वो एनर्जी ट्रांसफर कर रही होती हैं। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन आ गई, एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेनेवर वेव्स मूव्स, तो उनकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल्स, यानी जब हम कोई उसके पार्टिकल्स पे फोर्स लगाई रहती है या उसके पार्टिकल्स पे एनर्जी लगाई रहती है, कोई वर्क करते हैं तो वो एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफर करते हैं मूव करने के साथ साथ। जैसा कि हमने कल देखा था, जब हम पार्टिकल्स को प्रेस कर रहे थे, इस तरह ट्रांसवर्स वेव के केस में या लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में हम उसके ऊपर जब फोर्स लगाते थे तो पार्टिकल्स या जो वेव्स थी वो आगे ट्रेवल करती थी। तो एक्चुअली हमारी हाथ की जो फोर्स थी, हम उससे एफर्ट लगाते थे या एनर्जी लगाते थे बॉडी के ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर, और स्प्रिंग आगे फिर उसके पार्टिकल्स जो वो एनर्जी आगे ट्रांसफर करते थे और इस तरीके से एनर्जी ट्रेवल करती थी। इसी चीज को हम फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ स्प्रिंग, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, या पुश एंड पुल वाली एग्जांपल्स कल हमने दोनों डिस्कस की थी। उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम जब स्प्रिंग को पुश एंड पुल कर रहे हैं या अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं तो उसके साथ ही जो पार्टिकल्स हैं स्प्रिंग के वो आगे ट्रेवल करते हैं, वो मूव करते हैं। तो एक्चुअली उनकी जो मूवमेंट है वो एनर्जी की वजह से ही हो रही है। और अगर इन द एंड जो एंड पर हमने सपोर्ट यूज की हुई है उसकी जगह पर अगर एक पर्सन को खड़ा कर दिया जाए तो आप फील करोगे या महसूस करोगे कि उसके ऊपर वो फोर्स ट्रांसफर होगी, यानी वो फोर्स को फील करेगा। तो हुआ क्या, जब एक साइड से एक बंदे ने मूव किया या फोर्स लगाई तो उसकी वजह से दूसरा बंदा भी उस फोर्स को महसूस कर सकता है। अब ऐसे ही हम इस चीज को दोनों केस में स्टडी कर सकते हो। अगर हम पुश एंड पुल वाला केस ले लें तो भी, और अगर हम दूसरा केस ले लें इसमें हम अप एंड डाउन मूवमेंट करते थे, तो दोनों में ये केस ट्रू हो जाता है। इसकी एक और मिसाल है, वेव्स प्रोड्यूसिंग पॉन्ड मूव द कॉर्क। अब आपने करना क्या है, आप एक वाटर पॉन्ड में एक जगह पे पानी इकट्ठा कर लें। पानी इकट्ठा करके आपने उसके किनारे पे एक पानी का टब भी आप ले सकते हो, या वैसे किसी अहाते में किसी जगह पे आपने पानी इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने उसके एक किनारे पे कोई वाटर कॉर्क, वुडन कॉर्क रख देना है, जो बोतल का कवर होता है उसको रख देना है आपने, या कोई ऐसी चीज, लकड़ी का कोई टुकड़ा या कोई पेपर का पीस जो पानी में सबमर्ज ना हो, डूबे नहीं, बल्कि उसके ऊपर फ्लोट करता रहे। अब एक साइड पे अगर आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल उसके अंदर पानी का ड्रॉप ही फेंकते हैं या पेंसिल से उसके अंदर मूव करते हैं, तो होगा क्या, उसके अंदर वेव्स पैदा होंगी। जिस किनारे पे हमने उसके अंदर पानी का ड्रॉप फेंका है या कोई टुकड़ा फेंका है या कोई चीज उसको मूव करवाई है, जो फोर्स लगाई है, और वो वेव्स आगे ट्रेवल करेंगे और इन द एंड या दूसरे एंड पे जो हमने फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट रखा था, वो कॉर्क हो सकता है, कोई लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, तो वो भी उसकी वजह से अप एंड डाउन मूव करेगा। तो हुआ क्या, एक साइड पे फोर्स लगाने से दूसरी तरफ चीज ने मूव किया। तो इस चीज से हम रिजल्ट अखज़ कर सकते हैं कि जो वेव्स हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रही हैं। एक साइड पे जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाया, हमने उसको एनर्जी ट्रांसफर की, वहां से एनर्जी आगे वेव्स ने ट्रांसफर करते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट तक मूव करवा दिया, उसको भी मूव करवा दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी काम करती हैं, यानी वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये दो एग्जांपल्स हैं जो मैंने अक्सर डिस्कस की हैं, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इससे आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी डेरिवेशन है या रिलेशनशिप है वेलोसिटी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड के दरमियान। इसमें हम क्या देखेंगे, इसको दो तरह से इसको लिखा जा सकता है। आप ये भी है, आपकी जो बुक पे सवाल लिखा हुआ है वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड, या इसको वेव इक्वेशन का भी नाम दिया जाता है। वेव इक्वेशन से क्या मुराद है, हम इसमें ड्राइव करते हैं कि वेलोसिटी, टाइम पीरियड और वेवलेंथ में क्या फर्क है, या वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। आप ऐसे समझ सकते हो कि जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है या कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम उसकी कोई स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है, और उसके लिए फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है। हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो उसकी वेलोसिटी बन जाती है। अब अगर आपने खास टाइम इंटरवल के दरमियान को स्टडी करना है, फॉर एग्जांपल जो वेवलेंथ है, जो डिस्टेंस है वो दो क्रस्ट या दो तरफ के दरमियान है, यानी वो लैम्डा के इक्वल है, उसकी वेवलेंथ के इक्वल है, जिस तरह के मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। जो डिस्टेंस है वो हमारा अगर लैम्डा के बराबर हो जाए और जो टाइम है वो उसके टाइम पीरियड के इक्वल हो जाए, ये वैल्यूज हम रिप्लेस कर दें, तो जो उसकी स्पीड होगी वो लैम्डा ओवर टी के इक्वल हो जाएगी। दोबारा सुन ले, मैंने क्या किया है, हमारे पास फार्मूला है वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर
टाइम। अब इसमें हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास डिस्टेंस था वो वेवलेंथ के इक्वल है, तो उसको हम लैम्डा से शो करेंगे, और जो हमारे पास टाइम है वो टाइम पीरियड के इक्वल है, तो हम उसको कैपिटल टी से या टाइम पीरियड के सिंबल से शो करवा देंगे। जब इसको हम शो करेंगे तो उसके बाद होगा क्या, तो अगर हम इसको ये जो मैंने वैल्यूज बताई हम d इज इक्वल टू लैम्डा और टाइम इज इक्वल टू टाइम पीरियड के कर दें, तो हमारा फार्मूला हो जाता है v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर t। ये हमारा रिलेशनशिप है। इसमें अगर आपको वेलोसिटी v वेलोसिटी को शो करेगा, टाइम पीरियड टाइम को शो करेगा, और लैम्डा जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखें, तो आप वहां से भी बता सकते हैं। हमारे पास चूंकि हमें पता है टाइम पीरियड जो है वो 1 ओवर f या 1 ओवर फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, तो ये जो 1 ओवर t है, या जो डिनोमिनेटर में हमारे पास फ्रैक्शन में टाइम पीरियड आ रहा है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। तो बिकॉज t इज इक्वल टू 1 ओवर f, इसलिए हम इसको जब देयरफॉर v इज इक्वल टू f लैम्डा बन जाएगा, यानी ये हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो v इज इक्वल टू f लैम्डा होगा। इसमें हम किसी के से एलैबोरेट कर सकते हैं कि अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी पड़े तो फ्रीक्वेंसी को आप डिस्टेंस से जब मेजर कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा स्पीड के बराबर होगा। इस तरीके से बच्चे आपने ये दोनों टॉपिक्स तैयार कर लेने हैं। इजी टॉपिक्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको क्लियर कर लें अपने कंसेप्ट के लिए अच्छे तरीके से। थैंक यू।